सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जो लोग शांतिधारा पूजा भक्ति आदि करते हैं उनका तो पुण्य बढ़ता ही है, लेकिन जो नहीं करते हैं क्या उनका भी बढ़ता है? उनका पुण्य बढ़ नहीं रहा है। पूर्व में जो उन्होंने शांतिधारा की थी उसका पुण्य उनके बैंक में जमा है, तो वे जमा पूंजी खा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हम कोई धर्म नहीं करते हैं, फिर भी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ धन दौलत खूब है, तो ये वर्तमान का नहीं अतीत का है। रावण के जो कुछ था अतीत का था। रावण कहता है कि मैं सब पाप कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तो सोने की लंका है। तो ऐसी स्थिति में उनका जो है पूर्व भव का है, पुरानी पूंजी का एक अय्यास रईस आदमी अपने जीवन की रईसी कर रहा है। तो ये मत समझना चाहिए कि वो वर्तमान के अधर्म का फल है, ये समझना चाहिए पूर्व के पुण्य का फल है। इसलिए जो फल फूल रहे हैं वे अपना बासा बैंक बैलेंस खाली कर रहे हैं। जिस दिन खाली हो जाएगा उसी दिन वो रोड पर आ जाएंगे। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, चाहे अवगुण करे हजार। ऐसा मानना चाहिए। भावनात्मक बढ़े, भावनात्मक करें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल समाज का एलोपैथी पद्धति की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है, तो रोग के प्रतिकार के लिए जड़ से समूल नष्ट करने के लिए आयुर्वेद का हमारे जीवन में किस पैथी का महत्व है? एलोपैथिक वो प्रक्रिया है जिसमें यदि चलता है तो बीमारी आएगी नहीं। एलोपैथिक पिछड़ने का मूल कारण है कि कोई बीमारी यदि अटैक करती है तो उसको रोकने की क्षमता नहीं है। जैसे कल अटैक हुआ, अब कोई आयुर्वेदिक में ऐसा सडनली कोई भी चीज़ नहीं है जो उस अटैक को रोक सके। मतलब इतनी अटैक एकदम आया, आयुर्वेदिक में कोई आयुर्वेदिक कहता है धीरे धीरे हम ठीक करेंगे, लेकिन सडनली एलोपैथिक कहता है देखो अटैक आया, नली जौक हुई, हम एक स्टेंट डाले देते हैं, 5 मिनट ठीक कर दिया। अब आयुर्वेदिक में ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जो 5 मिनट में ठीक, और जब तक वो ठीक करते हैं कई केस चले जाते। तो एलोपैथिक की सफलता का कारण मूल एक है, मैंने बहुत सोचा कि वो करंट इलाज करता है। ठीक है उससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट के साथ साथ जिम्मेदारी कितनी देखो। अब किसको मालूम है कि हमारे अटैक आने वाला है और अटैक आ गया। अब आयुर्वेदिक कहता है हमारे पास कोई इलाज नहीं, तुरंत उसको रोकने का कोई इलाज नहीं, मात्र एक स्टैंड है। तो एलोपैथिक, तो इसलिए आयुर्वेदिक का समय ये है कि आयुर्वेदिक का जो सिद्धांत है यदि हम उसको शुरू से अपनाते रहें तो अटैक का मौका ही नहीं आएगा। हम आयुर्वेदिक के सिद्धांत के अनुसार भोजन करें, हम उन्हीं के अनुसार आहारचर्या बनाएं तो आएगा ही नहीं। एक व्यक्ति ने करीबन 100-150 ऑपरेशन किए और एक भी ऑपरेशन नहीं करता, और एक से उसका फेल नहीं हुआ। पकड़ा गया बाद में, सीधा खोलता और सीधा था, खोलता बराबर खोलेगा और कुछ नहीं करता, वो सीधा सीधे था और कहता देखो भाई आपका बाईपास सर्जरी हो चुका, नस भी निकाल के फेंक देगा वो, आपका बाईपास सर्जरी हो गया, अब आपको ये पथ्य करना है। और जो वो पथ्य बताता था उस पथ्य के अनुसार सब मरीज ठीक थे। तो उन्होंने कहा कि साहब आप क्या करते, आप ऑपरेशन करते? बोले आपको आम से मतलब कोई गुठली से, यदि ऑपरेशन नहीं करूं तो 3 काल में पथ्य नहीं करेगा। ऑपरेशन कर दिया तो अब ये डरता है, इससे कहता पानी अकेला पीना तो पानी पीता है, उससे कहा घी नहीं खाना तो नहीं। और जब तक अटैक नहीं हो तब तक ये कितने प्रयास करो ये घी छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति आयुर्वेदिक कहता है कि यदि हम शुरू से आहार को व्यवस्थित करके चलें तो ऐसी बात नहीं। लोग शुरू में जो भोजन करते हैं वृद्ध होने के बाद भी उस भोजन में परिवर्तन नहीं लाते। उनको मालूम नहीं है कि हमारे शरीर में अब हीट कम हो गई है, तो नियमित भोजन करना चाहिए
और आयुर्वेदिक की तरफ छोटी मोटी बीमारियों में जरूर हमें एलोपैथिक का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक अटैक करती है और एकदम हमें साइड इफेक्ट करती है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे मंदिर जी में सुबह 11:30 बजे अभिषेक होता है, तो क्या उस समय अभिषेक देखना ठीक है? अब जब हो रहा है तब देखो, लेकिन कोई टाइम नहीं है 11:30 बजे अभिषेक करना, तो फिर जरूर नियम से सुबह का नाश्ता करके ही आते होंगे, और या फिर रात के 4 बजे खा के सोते होंगे। दो ही कारण हैं। यदि वो 11 बजे 10 बजे उठते हैं तो 10 बजे उठने वाला नियम से रात में खा के सोता है, वो ही 10 बजे उठता है। हम लोग तो अंदाज लगा लेते हैं, मैंने कि भाई कितने बजे सो के, तो बोले 10 बजे। इसका अर्थ है तू रात में जरूर खाता है, क्योंकि शाम को खाए हुए व्यक्ति को कितने घंटे हो जाएंगे 10 बजे? और 14 घंटे में व्यक्ति भूखा सो ही नहीं सकता, उसकी नींद खुलेगी ही खुलेगी। इसका अर्थ है कि वो राक्षस ही है, निशाचर रात में खाए के सोया है और 10 बजे तक घर्राटे ले रहा है। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। अवीची मरण किसे कहते हैं और आयु कर्मों की उदीर्णा किस गति में नहीं होती है? आवीची मरण का अर्थ होता है निरंतर जो मरण हो रहा है, ये आवीची मरण कहलाता है। निरंतर हमारा 1 मिनट निकल गया, 1 कम हो गया, 1 दिन निकल गया, कम हो गया, निरंतर जो आयु कर्म क्षय हो रहा है और निरंतर आयु कम हो रही है, यही आवीची मरण कहलाता है। आयु कर्म की उदीर्णा सभी गतियों में होती है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है संसार में जिसमें आयु कर्म की उदीर्णा ना होती हो। उदीर्णा के 2 प्रकार हैं, एक स्थिति उदीर्णा और एक निषेक उदीर्णा। निषेक उदीर्णा चारों गतियों में होती है, शर्वार सिद्धि के देवों में भी, नारकियों में भी, तीर्थंकर की भी निषेक उदीर्णा होती है। स्थिति उदीर्णा जो है वह देवों की नहीं होती, नारकियों की नहीं होती, भोग भूमित जीवों की नहीं होती, तीर्थंकर की नहीं होती। चरमोत्तम शरीर और असंख्यात आयु वाले जो देव होते हैं जहाँ, उनकी आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। इसका अर्थ नहीं है कि यंत्रों की होती है 10,000 वर्ष वालों की, उपपाद पद वालों की यूँ मानो, उपपाद पद वालों की नहीं होती। मनुष्यों में तीर्थंकर और असंख्यात वर्ष वाले भोग भूमियों की स्थिति उदीर्णा नहीं होती है। जिनका आयु बंध हो चुका है पहले, उनकी स्थिति उदीर्णा नहीं होती है, निषेक उदीर्णा चलती रहती है। नमोस्तु गुरुदेव। वास्तु के हिसाब से मान स्तंभ की ऊंचाई और मंदिर से मान स्तंभ की दूरी कितनी होनी चाहिए? मंदिर की जो वास्तु से तो है शिखर, और शिखर के बाद मंडप, मंडप के बाद श्रृंगार चौकी, कम होते हुए जाना चाहिए वास्तु से। जो 12 गुने कही है तीर्थंकर से 12 गुना, तो वो तीर्थंकर से 12 गुना, तीर्थंकर तो बहुत ऊंचे बैठते हैं। मानस्तंभ हमेशा नीचे ही पड़ जाता है, क्योंकि मानस्तंभ जब यहाँ होगा फिर जाके वहाँ गंधकुटी आदि होंगे, फिर भगवान का आसन वगैरह होता है, तो उसको लेकर के 12 गुना भी मान लें तो भी वो पांडव जो उनकी गंधकुटी होती है उससे ऊंचा नहीं जाता है। इसलिए मानस्तंभ जो हैं मंदिर से इतनी दूरी पर बनना चाहिए, जितना ऊंचा मानस्तंभ बने उतनी दूरी कम से कम होना चाहिए। मानस्तंभ की छाया, मानस्तंभ यदि लिटाया जाए तो मंदिर की देरी से नहीं टकराना चाहिए, यानी काफ़ी दूर होना चाहिए। जितना दूर हो उतना ही श्रेष्ठ है। कई लोग मानस्तंभ को बिल्कुल पास में बना देते हैं, गलत है। उससे बहुत बड़े वास्तु दोष होते हैं, मंदिर का दृष्टि भेद होता है। इसलिए मानस्तंभ ऊंचाई के अनुसार कम से कम उतनी दूर तो रहे जितनी मानस्तंभ की ऊंचाई है।
नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, आज के युग में श्रमण संस्कृति की बच्चियां भी इतनी संस्कारवान हो सकती हैं, ये तब पता चला जब ये बच्चियां मंच पर बैठकर प्रवचन दे रही थी। इन्होंने शास्त्रों में वर्णित ब्राह्मी और सुंदरी की कल्पना को साकार कर दिया है। गुरुदेव, समाज को इन बच्चियों के प्रति अपना दायित्व किस प्रकार निभाना चाहिए? आप उनके माता पिता यदि मेरा साथ देवे ना, तो तुम्हारे सारे भारत की बच्चियों को मैं ऐसे ही बना दूंगा और तुम्हारे सारे बच्चों को संस्थान जैसा बना दूंगा। लेकिन आप लोग नहीं मानते, बच्चे तो मानते हैं। आप लोग संस्कारवान बनाना नहीं चाहते। आप लोग नहीं चाहते दूसरे की बच्चियां संस्कारवान हैं, इसकी आपको खुशी है। क्या आप इस खुशी में यह भाव कर रहे हैं कि अब हमारी बच्ची जो होगी हमारे घर में नियम से ऐसे ही संस्थान में भेजूंगा? कोई मुनि बनता है, उसकी प्रशंसा करना सरल है, और मुनि को देखकर ये भाव आ जाए एक दिन मैं भी मुनि बनूंगा, वो है मायना। यदि इन बच्चियों को मैंने इसलिए तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया था जिससे आप लोगों का ऐसा मन हो कि हम और हमारे रिश्तेदारों की बच्चियों को हम इसी प्रकार के संस्कार दिलाएंगे। दूसरी बात, समाज का सबसे बड़ा दायित्व यही है कि ऐसी बच्चियों को यदि ये गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं तो ऐसी बच्चियों को सम्मान के साथ अपने घर की बहू बनाओ। क्योंकि आजकल की तुम्हारी बच्चियां, जो आजकल का जमाना उल्टा है, आपको संस्कारवान बच्ची नहीं चाहिए, आपको चाहिए राक्षसनी, जो रात में खावे और आधे शरीर कपड़े पहनकर बाजार में निकले और दुनिया भर के लोगों को खान पान सब उल्टा सीधा हो, फैशनेबल हो, वो चाहिए। ऐसी बच्ची जब तुम्हारे घर में आती है फिर तुम्हारे घर को जो कलंकित करती है, ऐसी बच्ची जो तुम्हारे आएगी वो नियम से आपकी सेवा करने के लिए नहीं आएगी, आपसे सेवा कराने के लिए आएगी। वो आपके साथ एडजस्ट होगी ही नहीं। और संस्थान की बच्चियां ऐसी आएंगी तो आपके माता पिता की भी सेवा करेंगे, आपके कुल को सुरक्षित करेंगे और आपके कुल का नाम रोशन करेंगे। और संस्कार देने के लिए किसी पंडित विद्वान की जरूरत नहीं बनेगी, माँ बनकर ये खुद संस्कार देगी। तत्वार सूत्र याद है कंठस्थ, समय सार कंठस्थ किया, छह धारा कंठस्थ किया, इष्टोपदेश कंठस्थ दिया, कर्मों की प्रकृतियां कंठस्थ हैं। देखो तो सही उन बच्चियों की उम्र क्या है, इस उम्र में ये किया। तो इनको देख करके आप सबको आज भौतिक युग जिस तरफ जा रहा है उस भौतिक युग को मोड़ने का मात्र भारत में अभी एकमात्र साधन है, श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। दो प्रकार की पढ़ाई होती है, कोटा में भी हैं और भी अपने जैन स्कूल जैन छात्रावास हैं, उनमें मात्र बिगड़ने नहीं दिया जा रहा है। जितने भी अपने हॉस्टल हैं, लौकिक शिक्षाएं जहां हो रही ना, वहां बस एक ही काम हो रहा है, बिगड़ने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सुधरने का कोई मौका नहीं है। बस तुम्हें बिगड़ने नहीं देंगे, बुरे संस्कार नहीं आने देंगे, लेकिन अच्छे संस्कार, तुम्हें अधर्म का ज्ञान नहीं होने देंगे। धर्म का ज्ञान भारत में हजारों साल के बाद पहला संस्थान खुला है जहां बच्चियों को बुरे संस्कारों से तो बचाया ही जा रहा है, धर्म का ज्ञान दिया जा रहा है। दिन भर में कम से कम 5-5, 6-6 घंटे वो धर्म की पीरियड लगते हैं, एक पीरियड नहीं लगता। पहले तुम्हारे स्कूल चलते थे, उनमें एक पीरियड धर्म का हो जाए तो भी मुश्किल। आज तो कितने भी स्कूल खुल रहे हैं, जितने CBSE वगैरह है, इनमें धर्म के नाम की कोई क्लास है ही नहीं, कोई क्लास नहीं। जितने स्कूल हैं धर्म के नाम पर कोई क्लास नहीं। कोटा में हमने 2 छात्रावास हमने खुद खोले, वहां धर्म के नाम की कोई क्लास है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं सकते।
जितने सीबीएसई स्कूल खुल रहे हैं लोग हमारे आशीर्वाद से, लेकिन वहाँ धर्म के नाम की एक भी क्लास नहीं चलती। अभी आपका वर्णी कॉलेज है, सुधा सागर कन्या इंटर कॉलेज है, यहाँ क्या चल रहा है? धर्म की क्लास वर्णी कॉलेज में कोई क्लास नहीं। ठीक है, एक फायदा है कि यहाँ बुरे संस्कार नहीं दिए जा रहे, अंडे को शाकाहार, ये ठीक है, बहुत अच्छा है, इसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है, मैं भी आशीर्वाद दे के खोल रहा हूँ, लेकिन तुलना कर रहा हूँ। अच्छा है कि यहाँ बुरे संस्कार नहीं मिल रहे, लेकिन धर्म की कोई पढ़ाई नहीं, एक पीरियड भी नहीं पढ़ा सकते आप। और सांगानेर संस्थान वो है जहाँ लौकिक पढ़ाई के साथ धर्म की पढ़ाई करने में कोई बाधा नहीं, सरकार भी नहीं रोक सकती है। संस्कृत कॉलेज में जैन पुस्तकें शास्त्र चलते हैं, वहाँ पर संस्कृत कॉलेज में जब पढ़ने जाते ना तो वहाँ जैन दर्शन है, उसमें प्रमेय रत्नमाला, सर्वार सिद्धि, संस्कृत भाषा, ये सब वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और वहाँ अलग पढ़ाए जाते हैं। और सांगानेर में हर बच्चा 4 से 5 पीरियड धर्म के पढ़ता ही पढ़ता है। तो अब ऐसा धर्म का संस्कार लेकर के आपके सामने इस बार जो 5 साल से चल रहा है, बहुत बड़ी निधि है, इस निधि को समझो और अपने अच्छे बच्चों के लिए ऐसे स्थान पर भेजो। कम से कम बच्चों को तो तुम भेजो, क्योंकि तुम्हें कमाई करना है। जैनियों की बच्चियों को तो कमाई की तरफ मत ले जाओ, जैनियों अपनी बच्चियों से नौकरी के लिए मत पढ़ाओ, इनको इतने संस्कारवान दो कि पूरी पीढ़ी संस्कारवान हो जाए। जैनी का पुण्य इतना होता है, एक कमाता है 10 खाते हैं, और ऐसे लोग भी हैं 10 कमाते हैं और 10 के भी पेट नहीं भर पाते। तो इसलिए जैनियों को अपनी बच्चियों के लिए नौकरी के लिए नहीं पढ़ाना, और नौकर वाली पत्नियां बहुएं मत लाओ घरों में, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाली, वो तुम्हारी 2 मिनट नहीं सुनेंगे, यूं चलिए मैं भी कमाती हूं। घरों को मत बिगाड़ो। उन घरों की बात अलग है जिनको कमाई के साधन नहीं है, क्या करें, माँ बच्ची ही महल कमाई देगी, बहू ही कमाएगी तो सब खा लेंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे। लेकिन तुम तो भाग्यवान हो कि तुम्हारे दिन ऐसे अच्छे घरों में, जिनमें पुरुष अच्छे कमाते हैं, अच्छा धंधा है, अच्छा व्यापार है, उनको अपनी बच्चियों को कोई नौकरी के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, मात्र संस्कारवान बनाना चाहिए। जो आपने देख ही लिया, आप खुद कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया कह रही है। सुधा समाधान।